So, guys, today's topic, I think your project is going on, right? Yes. So, your means have you done with your project or the project have to start? In which phase you are? No, done, start, no, start, how to start. Okay. So, today's topic is regarding your project evolution and project preparation. Yes, definitely. We will, yes, some having question how to start, some having question, some guidance they want, something they need. Okay, we'll see that. We'll cover all the topics, cover all the points. Yes, we'll go from basic. Uh, yeah, Farooq, you can raise your question in the chat box. If you have any concern, any challenges, if you're facing, you can put in a chat box. Definitely. First of all, we starts with means first we'll start with how to deploy project. Yeah, we start that. But the reason is behind that why we are doing this project. हम प्रोजेक्ट किस लिए कर रहे हैं ये तो समझना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दिखाने के लिए बट व्हाट इज प्रोजेक्ट एक्चुअली hands on experience to prove our capability how it works. ओके प्रोजेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं विच आर आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें वो प्रोजेक्ट में दिखाना है कि हम क्या टेक्नोलॉजी पे काम किए हम क्लाउड में काम कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड में या फिर प्राइवेट हाउसिंग कर रहे हैं या फिर डेटा लेक कर रहे हैं It's voice breaking. Just a second, I'm checking. Yeah. Give me a second. Oh, just give me a second. Is it okay right now? Just let me know. Some saying okay, some saying not okay. Is it okay or not? If it's okay, put the message, it's okay. Great. Okay. हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं दैट इज द मेन पार्ट जहां से आपने मिस किया ओके तो हम प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें पूरा 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 मार्केट पूरा इंडस्ट्री में हम कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए दैट इज द मेन टास्क हमें ये सब पता चलेगा कि हम कैसे काम किया विच एनवायरमेंट वी हैव डिप्लॉयड और वी हैड डिप्लॉयड राइट एनवायरमेंट आता है तो क्लाउड पब्लिक क्लाउड और द प्राइवेट क्लाउड दोनों में से आपको जो भी चीज देखनी है यू हैव टू सिलेक्ट दैट पहली चीज कि हम क्या करने जा रहे हैं पहले उसको समझ लो कि हमें पब्लिक क्लाउड के साथ जाना है या फिर प्राइवेट क्लाउड के साथ जाना है ओके दूसरी बात हम जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो हमें अभी हमारा क्लाउड या फिर हमारा जो एनवायरमेंट था वो हमें सेट हो गया द नेक्स्ट थिंग इज दैट नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि हम उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो भी यूज केस है वॉट एवर द रिक्वायरमेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट क्लाइंट नीड्स अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम आपका है तो आप क्या करोगे ईटीएल और ईएलटी अगेन वॉइस ब्रेकिंग
some saying clear, some saying कोई ओके आपको ये समझना है कि हमें उसके ऊपर क्या डिप्लॉय करना है, वेयर हाउसिंग और दी डेटा लेक. हेलो. यस, आई म्यूट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज. आई म्यूट दिस माइक. गाइस क्या है, मेरे सोसाइटी में कुछ तो चल रहा है, दैट इज द मेन थिंग्स. तो वो आवाज तो मैं प्रॉपरली बंद नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह से सम डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा, सो प्लीज बेयर फॉर दैट. ओके, सो विल कंटिन्यू. अब हम ये पॉइंट पे थे कि हमें डेटा लेक डिप्लॉय करना है या फिर वेयर हाउसिंग के साथ जाना है. ओके, सो ये चीज हमें जो सॉल्यूशन क्लाइंट को देना है, अब जब इंटरव्यू में बैठते हो तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो हमें उस टाइम उनको आंसर करना है लाइक, सी आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट विच इज इन दिस क्लाउड. और क्लाउड पे है, प्राइवेट क्लाउड पे है, पब्लिक क्लाउड पे है, आपको ये बोलना है. उसके बाद आपको बोलना है कि एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन वेयर हाउसिंग और द डेटा लेक. we are processing the data either in the ETL or ELT. राइट, आपको ये सब चीजें वहां पे जब बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि बस दिस गाय हैविंग ए नॉलेज. और कभी कभी आपके जब जॉब डिस्क्रिप्शन रहते हैं तो उसमें लिख के रहता है कि वी नीड ए कैंडिडेट हु हैविंग एक्सपीरियंस ऑन ETL और ELT. ये हो गई सेकेंड है, सेकेंड बात. थर्ड ले, अभी थर्ड में क्या आएगा, आपको क्या देखना है. आप बोलेंगे कि नहीं हम यूज केस देखेंगे. प्लीज एक्सप्लेन यूजिंग व्हाइट बोर्ड. ओके, डेफिनेटली. We'll go with okay. I hope whiteboard is visible to you. ठीक है, पहले हमने क्या देखा, हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. by which technology or by which environment we are going to deploy our project. हम किस टेक्नोलॉजी या फिर किस एनवायरनमेंट के साथ जा रहे हैं. कौन से एनवायरनमेंट के साथ हम जा रहे हैं. ओके, राइट. एनवायरनमेंट होने के बाद yes, cloud, AWS, CDH, CDP, there are a lot of environments out there. आपको जो चाहिए उसके साथ जाओ. बट अभी नेक्स्ट जैसे यूज केसेस आप देखना चालू करेंगे वैसे आपको पता चलेगा हाउ टू चूज द यूज केस. राइट, अभी एनवायरनमेंट तो हमारा सेट हो गया, सिंपल. अभी नेक्स्ट टर्म जैसे बोला था कि वेयर हाउसिंग करना है या फिर मतलब ETL के साथ जाना है या फिर ELT. ओके, नेक्स्ट what would be the next, क्या रहेगा नेक्स्ट, what will be the next part. आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए. प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना मीन्स ऐसा नहीं है कि चलो एक यूज केस उठा लिया, उसके ऊपर उन्होंने जो दिया वो सब निकालने का और सब चीजें करने का, ऐसे नहीं होता है. हम यूज केस पहले क्यों लेते हैं, यूज केस में क्या चीज रहती है, यूज केस में ये चीज रहती है यूज केस में हमें क्या चाहिए. यूज केस में हमें ये देखना है कि व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द क्लाइंट्स. सक्सेस स्टोरीज देखने हैं, हम उसको यूज केस बोल रहे हैं. सक्सेस स्टोरीज से क्या लेगा. नहीं तो आप क्या करते हो, सक्सेस स्टोरीज रीड करते हो वहां से ही पॉइंट्स निकालते हो, वही आप PPT बनाते हो और उसके बाद डायरेक्टली प्रेजेंटेशन शो करते हो. नहीं, ऐसा नहीं करना है.
ऐसे करते तो क्या होता है, उन्होंने सॉल्यूशन दिया है वही आप ले रहे हो। बट जब आप खुद सॉल्यूशन दोगे, when you will giving the solution to client, definitely that will be another thing. तो आपको पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन देना है वो हमें देना है राइट नाउ। आप जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो ना, वो प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट भी आप हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी आपको, डेटा आर्किटेक्ट भी आप हो, उसके बाद डेटा सेंटर आर्किटेक्ट भी आप ही हो, सर्वर आर्किटेक्ट भी, हार्डवेयर आर्किटेक्ट भी आप ही हो। मींस होल आर्किटेक्ट जो चीज है पूरा, वो फील देखो कितना बड़ा टास्क है आपके लिए, कितना बड़ा और कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। ये पहली बात। ये टास्क छोड़ दो, टास्क तो हमेशा जहां पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे सॉल्यूशन रहता है। ओके, तो सिंपल थिंग है, आप क्या करने जा रहे हो ये पहले समझ लो। मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर सब आप हो, क्लाइंट भी आप ही हो इन योर प्रोजेक्ट। बट आपके ऊपर फिर अभी आपको सोचना भी वैसे है। सपोज क्लाइंट है तो क्लाइंट की क्या सोचना है कि मेरे पास कितना डेटा है, मेरे पास जो ट्रेडिशनल इकोसिस्टम कौन सा था, which traditional ecosystem we are using right now. Because of that, what we are facing the challenges, what challenges we are facing, and how to overcome that challenges. अभी ये पार्ट आएगा, अब जब आप challenges तक आ गए, डेफिनेटली उधर खत्म, क्लाइंट का पार्ट खत्म। क्लाइंट ने सॉल्यूशन के लिए आपके पास आ गया, राइट नाउ यू आर दी आर्किटेक्ट। अभी आर्किटेक्ट की तरह सोचो कि क्लाइंट ये सब रिक्वायरमेंट मेरे पास लेके आए, ये सब ऐसे ऐसे देख के या फिर ऐसे सुन सोच के नहीं होता है। टेक अ पेपर, टेक अ पेन, नोट इट डाउन। ये चैलेंजेस थे, ठीक है। बट चैलेंजेस किस लिए? प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए पहले एक थॉट प्रोसेस बना दो कि हम ऐसे करने वाले हैं। एक लाइन, आपको पता है एक लाइन ऑफ बिजनेस चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम LOB बोलते हैं। तो वैसे आपको भी यहाँ पे करना है। वैसे आपको यहाँ पे सोचना है कि अरे मैं प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है। नहीं तो 5 मशीन लेते हो, डिप्लॉय किया, सर्विस को ऐड किया, ऐड सर्विस किया, बस खत्म, मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय, स्क्रीनशॉट लगा दिया। ऐसा नहीं है। यू हैव टू फील दैट फर्स्ट। फील मीन्स व्हाट? अभी आप बोलेंगे मेरे पास डेटा सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास AWS है, किनेसिस है, किनेसिस डेटा जनरेटर है, यू कैन जनरेट द डेटा एंड उसके बाद जब जनरेट होगा सीधा रख दो आपके बकेट में, बकेट से लाके आपके क्लस्टर में डाल दो और करो उसके ऊपर प्रोसेस। होता है, होता है, सब चीजें होती है, सब आसान है। बट आप वैसे सोचते नहीं है, क्योंकि साइड वाले ने की कर दिया, मेरे फ्रेंड ने किया, मेरे दोस्त ने किया, मेरे कलीग ने किया, बस उतना ही दिमाग में रहता है कि यार उसने डिप्लॉयमेंट किया, इतना दिखाया, वैसे वैसे हो गया। कभी कभी तो उसके भी स्क्रीनशॉट लेके चिपका दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनवायरमेंट हो गया अपने पास, ALT हो गया, ETL हो गया। अभी हम आएंगे सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस स्टोरीज में क्या देखना है हमें? अभी अभी पहली कंफ्यूजन ये रहता है कि कोई लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, राइट, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वो मैटर ही नहीं करता है, डोमेन ये चीज मैटर करती है। सपोज मैकेनिकल फील्ड से कोई है, राइट, तो उनके लिए ऑटोमोबाइल है, उनके लिए अलग बहुत सारे डोमेन है। क्योंकि क्यों डोमेन, वो क्यों चूज करना है? बिकॉज यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ दैट डोमेन। डोमेन किस बेस पे सिलेक्ट करना है आपको, उसके अंदर जाके कितना पता है। सपोज कोई ऑटोमोबाइल से, वो बोलेगा यस, या फिर उसने नेविस्टार, नेविस्टार करके एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, राइट, तो उसने उसका डोमेन चूज कर लिया कि नेविस्टार, ऑटोमोबाइल डोमेन चूज कर लिया, नेविस्टार इज द कंपनी नेम। अभी उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट से मतलब कंटेनर्स एंड ऑल, स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख रहा मैं, सो नो वरीज। तो उसके जो कंटेनर्स एंड ऑल है, तो उसके रिलेटेड अभी ऑटोमोबाइल वाला ये चीज बहुत अच्छे से पकड़ पाएगा। यस, इसके पास ये ऐसे ऐसी कार है, इसके पास ऐसे ऐसा कंटेनर है जिसमें सेंसर लगे, जो सेंसर से मेरे पास डेटा आ रहा है, दैट इज माई सेंसर डेटा। उसका फॉर्म क्या रहेगा, आइदर इट्स स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, ये किस टाइप का डेटा है, ऐसे आपको समझना है कि दिस इज लाइक
यू हैव टू प्रोसेस। डोमेन सिलेक्ट करना बहुत आसान चीज है, ठीक है। उसके बाद जो डेटा आ रहा है, ऑटोमोबाइल वाले ने चूज किया ऑटोमोबाइल डोमेन, डेफिनेटली। उसके बाद उसको ये भी सोचना है कि उसमें गवर्नेंसेस कौन से हैं। जब आप गवर्नेंस पे बात करते हो ना इंटरव्यू में, तो सामने वाला समझ जाता है, अरे 2 साल में गवर्नेंस तक पहुंच गया, 2 साल में गवर्नेंस तक, 5 साल में गवर्नेंस के पता है इसको। मीन्स ऑडिटिंग का भी पार्ट उसमें आ गया। मतलब आप क्या फेस कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके पास है, मैनेजमेंट मीन्स आप डेटा और ये सब चीजें एज एन मैनेजर आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। थर्ड थिंग, क्वालिटी। जब उसको बोल रहे हो किसी, वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डेटा, वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस, और क्या चाहिए आपको, सब यहीं पे तो है, बस आपको ढूंढना है, आपको सोचना उसमें से। आपका थॉट प्रोसेस जैसे चलेगा ना, वैसे आपका प्रोजेक्ट उस वजह से चलेगा। इवन नॉट प्रोजेक्ट, इन रियल लाइफ ऑल्सो आपकी थॉट प्रोसेस आपका पूरा चेंज करती है एनवायरमेंट। सो आपको उस वे से सोचना है कि मैं कैसे करूं, मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या होगा। वही तो चीज प्रोजेक्ट में है। मेरे पास प्रॉब्लम है, चैलेंज है। प्रॉब्लम मीन्स अ चैलेंज, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, मेरे पास चैलेंज है, यस आई एम हैविंग सॉल्यूशन। बट कौन सा सॉल्यूशन, सक्सेस स्टोरी से उठाया हुआ नहीं, मैंने दिया होगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, यस आई गिव दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, रिजल्ट मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा, दैट्स इट। यही तो आपको प्रोजेक्ट में शो करना है। अभी आप बोलेंगे फिर यूज केस का मीनिंग क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज केस, दैट सक्सेस स्टोरीज। हम सक्सेस स्टोरीज इसलिए लेते हैं कि उन्होंने जो चैलेंज फेस किया उसको अंडरस्टैंड करना है हमें। वो सब प्रैक्टिकली, वो सब यूज केस सब आपके सामने रखेंगे, सो नो वरीज, डेफिनेटली वो सब आपके पास आएंगे। तो उन्होंने जो चैलेंज फेस किया ना, उसको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर सॉल्यूशन। हाँ, उनका भी सॉल्यूशन रीड करो कि किस वे से उन्होंने सॉल्यूशन दिया, हाउ दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। मीन्स क्लाउड एरा क्लाइंट को कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, यही पे आपका एक बेनिफिट होगा। सपोज कंपनी ने इन इन इमरजेंसी, मैनेजर ने बोल दिया, क्योंकि आपने इंटरव्यू में बोला रहता है, यस आई, मैंने ये सब चीजें की है, मैंने एक क्लाइंट हैंडल किया है। सपोज क्लाइंट आया, मैनेजर ऑफिस में बिजी है, क्या बोलेगा, यस आई एम हैविंग दैट गाय हु ऑलरेडी कैपेबल फॉर दिस, और आई एम हैविंग दिस लेडी हु इज ऑलरेडी कैपेबल फॉर दिस। वो क्या करेगा, जस्ट गो एंड हैंडल द क्लाइंट। इनिशिएट करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, नहीं मिलता ही है। सो आपको उसके बाद एक इनिशिएट, एक एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है ना जो जिंदगी बदल देती है। सो आपको वो मिलती है, तो उसके लिए पहले क्या करना है, यहीं पे प्रॉपर वे से जाना है। और जब आप यहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉय करते हो ना, तो आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या काम कर रहे हो, क्या काम किया, डिप्लॉयमेंट में क्या किया था, उसके बाद हमने कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। जो जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, 5+ है, उनके लिए पूछते हैं कि हाउ यू लीड, और फिर क्लाइंट के साथ कभी आपने इंटरेक्शन हुआ है, यस, उस टाइम पे बोल सकते हो। और जो 5 साल से एक्सपीरियंस कम है, वो बोल सकते हैं कि या वो एक्चुअली माय मैनेजर ऑफ दिस इज दैट टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल दिस क्लाइंट, तो मैंने उनके साथ ही बात की थी। समझ रहे हो, मतलब जूनियर पोस्ट पे रह के सीनियर की पोस्ट भी उठा सकते हो, क्योंकि सामने वाले के इंटरव्यू में जो चीजें होती है ना, वो आपके उसके बाद पैकेज, पोजीशन, ये सब चेंज करती है। ये सब मेंटेलिटी होती है उनकी, कि उनको आपसे 100% आंसर करेक्ट नहीं चाहिए, दे नीड ए प्रोसेस। विच प्रोसेस, हाउ यू आर टैकलिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर हैंडलिंग अ प्रेशर, ये सब चीजें। इसीलिए तो जो जो L1 बना है ना मॉक पैनल में, L1, तो वो किस लिए बना है, दैट इज द मेन पर्पस। एचआर को बाद में कुछ टेंशन, क्योंकि एचआर
एचआर बहुत मीठी बात करता है, बहुत, हाँ बहुत मीठी बात करते हैं, और करते करते आपने सीटीसी कम करते चलते हैं। बट ये आपको समझना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या फिर बोलते नहीं हम आपको यही पोजीशन देंगे, हम आपको इधर ही फिट करेंगे, और आप भी मान जाते हो। यस, मान, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में मानना ही चाहिए। क्यों? बिकॉज एक स्टेप जंप करना है तो एक स्टेप पीछे ही आना पड़ता है। यस, नेगोशिएशन इज आल्सो स्किल। तो वही आपको सिखाने के लिए L1 रखा है। तो भाई L1 के बाद L2 है। ओके, L1 में आपको क्या करना है? क्वेश्चंस डेफिनेटली जो एचआर पूछते हैं वो पैटर्न फिक्स रहता है। बट हम क्या करते हैं, मेरे साइड वाले ने किया, ये मेरे साइड में बैठा था, उसके आंसर है उसने रेडी कर लिए, उसने भी कहीं से तो उठा के रहते, कॉपी पेस्ट करे रहते, हम वही लेते, हम उसको ही रट्टा मारते, हम उसी को ही ये कर देते। हाँ? तो उसके बाद सामने वाले को समझ जाता है रट्टा कहाँ क्या है। बट जिसने खुद से प्रिपेयर किया है तो उसका हर आंसर डिफरेंट डिफरेंट रहता है एज पर दी एचआर क्वेश्चंस। एचआर कौन से वे से जा रहा है ये भी समझ जाता है। ये हो गया L1 का पार्ट। अभी आते हैं L2 पे वापस से। ठीक है, अभी यूज केस, उन्होंने क्लाउडेरा ने क्लाइंट के साथ कैसे सॉल्यूशन दे दिया। जो सॉल्यूशन दिया था वो हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें सीखना है, इसीलिए हमें वो रीड करना है। ठीक है, वहां से पॉइंट निकालो। डेफिनेटली पॉइंट मीन्स व्हाट, लाइन नहीं लिखनी है, यू हैव टू पिक अप वन वन पॉइंट एंड यू हैव टू मेक ए सेंटेंस ऑन दैट पॉइंट। और वो पॉइंट, वो जो सेंटेंस बनी है, वो जो फ्रेम बनी है, यू हैव टू यूज दैट सेंटेंस इन योर स्लाइड। तो अभी बता दो, 10 लोगों ने एक ही डोमेन सिलेक्ट किया, सॉल्यूशन, थिंकिंग, सब डिफरेंट है। सॉल्यूशन हम 100% डिफरेंट ही रहेगा। 10 लोगों ने एक एक ही यूज केस पे लिया, एक ही सक्सेस स्टोरी पे भी किया, तो भी डिफरेंट रहता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस अलग है। जैसे थॉट प्रोसेस अलग बनी, वैसे ही आपकी आर्किटेक्चर भी अलग बन जाता है। जैसे आर्किटेक्चर अलग बनता है, वैसे आपका फ्लो, प्रोजेक्ट का फ्लो चेंज होता है, वैसी सर्विसेज चेंज होती रहती है। तो आपको क्या करना है इसमें, प्रोजेक्ट में बाकी कुछ है ही नहीं, और सबसे आसान है। हाँ, जैसे एक बार आर्किटेक्चर बन गया, तो अभी आप बोलेंगे इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन में क्या करना है? वही आर्किटेक्चर को ही पकड़ना हो रहता है, उसको छोड़ना नहीं होता है। जो आर्किटेक्चर आपने बनाया उसमें जो सर्विसेज है वही आपको प्रिपेयर करनी है, वही वही प्रिपरेशन करना है, उसको ही ऑप्टिमाइज करना है, उसको ही। लाइक एग्जांपल, ओके, एग्जांपल जैसे कि HDFS, बेसिक एग्जांपल सबको पता है HDFS। डीप में बहुत जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार सर्विसेज के बाद फिर कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, एच डी एफ एस में क्या होगा? पहले तो आर्किटेक्चर आता है, HDFS के कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, HDFS का आर्किटेक्चर के बाद उसमें कौन से कंपोनेंट्स है, जैसे कि एक्टिव नेम नोड है, स्टैंड बाय नेम नोड है, डेटा नोड है, नोड मैनेजर है, राइट, बैलेंसर इज आल्सो देयर। चेक किया है कभी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे? यस, तो उसका काम क्या है ये आपको समझ लेना है, हाउ इट बैलेंसिंग। दूसरा क्या करना है, वही करना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सपोज नेम नोड के साथ कुछ चेंजेस करने, तो विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल विल रिफ्लेक्ट, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर जाके मुझे चेंज करना है, ये पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करते टाइम कौन सी कमांड मैंने यूज की है, लिनक्स खत्म हो गया उधर। ओके, वो कमांड जब हो गई, यस दैट्स ग्रेट, नॉट एन इशू। अभी आते हैं हम थोड़ा सा बट AWS के ऊपर। जैसे कोई बोलेगा मैं AWS क्लाउड यूज कर रहा हूँ, AWS क्लाउड में कुछ सर्विसेज है, किसी ने बोला मैं क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यस दैट्स अ गुड थिंग। ये तो सब लोग AWS लेते हैं, क्लाउडेरा लेते हैं, यस सबका सेम पैटर्न सेम। बट कोई तो चेंज करो ट्रेंड। यस मेरा प्रोजेक्ट क्लाउड पे रहेगा, डेफिनेटली आई विल शो हाउ टू। EMR है वहां पे। प्रोसेसिंग के लिए क्या है आपके पास? प्रोसेसिंग के लिए आपके पास है, एक 2 सेकेंड के लिए क्लोज करता व्हाइट बोर्ड, आई विल शेयर 1 सेकेंड। I want to share this. I want to see something. Okay. या सो उस टाइम पे क्या है, एक्सट्रैक्शन के लिए टूल कौन से क्लाउड में?
आपको ढूंढना है वो चीज, क्लाउड में एक्सट्रैक्शन के लिए टूल कौन से है। उसके बाद जैसे क्लाउडरा के पास स्पार्क है, तो वैसे क्लाउड में क्या रहेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है, दूसरा क्लाउड ने क्या सॉल्यूशन दिया है, एक्सट्रैक्शन के लिए क्या दिया है, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए क्या दिया है, ओके, डंप डेटा स्टोर करने के लिए क्या है। हाँ, I'm sharing my screen once again. I hope screen is visible to all. ओके, देख रहे हो एक रियल टाइम बिग डेटा एनालिटिक्स आर्किटेक्चर कैसे बनता है। ये आर्किटेक्चर है वेयर हाउसिंग, ईटीए, डेटा लेक, रॉ डेटा कैसे कहां से क्या किया, उसके बाद एनालिटिक्स करना है, मशीन लर्निंग के लिए डेटा भेजना है, क्या करना है, ये सब चीजें, डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं, एक एनालिटिक्स है, ये एक रियल टाइम है, ऐसे चलता है प्रोजेक्ट। आपको ये अंडरस्टैंड करना है फ्लो, एक बार फ्लो अंडरस्टैंड हो गया तो सर्विस ऐसा आपको पता है कौन सी सर्विस किसके लिए यूज होती है। You have to use the service as per the requirement, as per the client. क्लाइंट के पास एस टाइप का डेटा आ रहा है, क्लाइंट्स के पास ऐसे कंप्लायंस डेटा है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसके बाद और किस टाइप का डेटा है, मैंने बोला अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, किस टाइप का डेटा बाकी है अभी, स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट, मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड है बहुत सारे लोगों का सेशन, राइट, ओके, ग्रेट। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो हमें फिर उसके हिसाब से यूज केस के अंदर अपनी सर्विसेज डालनी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट का पार्ट आता है डैशबोर्ड क्रिएट करना है। डैशबोर्ड क्यों कौन यूज कर रहा है, डैशबोर्ड किसके लिए चाहिए, कैसे कनेक्ट करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये हमें सीखना है। विच आर विच आर द टूल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज ओवर देयर, सब चीजें अपने आप है, सब हम कौन सा यूज करेंगे। अभी अभी आप बोलेंगे हमारे पास हमें सिर्फ एडब्ल्यूएस क्लाउड ही पता है, यस अच्छी बात है, एडब्ल्यूएस क्लाउड ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने तीनों क्लाउड है, डिफरेंस क्या है देख लो। अवेलेबल रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस में प्रैक्टिस की है ना, यस, डेफिनेटली, गुड। एडब्ल्यूएस में रीजन को क्या बोलेंगे, रीजन्स को एडब्ल्यूएस बोलते हैं अवेलेबल, एडब्ल्यूएस रीजन्स एंड जोन्स। एज्योर क्या बोलेगा, एज्योर रीजन्स एंड दी, एंड जीसीपी और गूगल क्या बोलेगा, गूगल कंप्यूटर रीजन एंड जोन, दैट्स इट। क्या चेंज है, टर्मिनोलॉजी सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट है। मतलब एक क्लाउड आपको आया तो डेफिनेटली अब दोनों, बाकी के दोनों क्लाउड पे हैंड्स ऑन हो सकते हो। कैसे आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, यस हो सकते हो, क्यों ना हो सकते हो, यूजर इंटरफेस ही तो चेंज है, कंसेप्ट तो वही है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड में चलने वाली। हडूप में जॉब रन किया तो मैप रिड्यूस ही चलेगा ना, राइट। कितना आसान है, बहुत आसान है सब चीज। अभी जैसे आप बोलते हो EC2, उसके लिए एजर बोलते हैं VM, वर्चुअल मशीन। वैसे क्लाउड क्या बोलेगा, क्लाउड उसको बोलेगा कंप्यूट इंजन, तीनों टर्मिनोलॉजी।
ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने मुझे एक वीएम दिया है, एडब्ल्यूएस में वीएम दिया, वो बोलते हमने तो वीएम किया ही नहीं है, एडब्ल्यूएस में तो हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस थे। टर्मिनोलॉजी समझ लो, EC2, वीएम एंड कंप्यूट, तीनों एक ही है। डिफरेंस क्या है? नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंस है। यस, कब कहा क्या बोलना है। आपने एक क्लाउड दे दिया, आपने एक क्लाउड सीख लिया ना, तो बाकी के दो क्लाउड आपके पास अपने आप आ जाते हैं। बट आपको क्या करना है, उसका यूजर इंटरफेस देख के रखना है। तो आप ओके, ओके, अंडरस्टैंड। ओके, यस, सिंपल है। अभी सिंपल चीज आपको समझनी है कैसे करना है। अभी मुझे नहीं लगता कि क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कोई दिक्कत रहेगी कि क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाए, डरते हैं कि हम क्यों बनाए। फिर क्या लेते हो, एडब्ल्यूएस की कुछ सर्विसेज लेते हो, क्लाउडेरा लेते हो, बनाते हो, बना दो ना दोनों भी प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अभी ये सर्विसेज आपकी हो गई, ठीक है। अभी हम आगे देखने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो है सर्विसेज एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी सर्विस, उसके बाद यस, ओके, ये देख रहे हो स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। यस, डेफिनेटली सब चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। क्लाउड मतलब क्लाउड एज एडमिन विल शेयर दिस थिंग्स विद यू। अपलोड होगा आपके एलएमएस पे, टेंशन मत लो उसका, ओके, ठीक है। अभी इंजेक्शन के लिए क्या है अपने पास, क्लाउड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लाउडेरा पे थोड़ी देर बाद आता, और उसके बाद हम यूज केस पे जाएंगे। हमारे पास क्या है, एडब्ल्यूएस आईओटी है, लैम्बडा फंक्शन है, किनेसिस स्ट्रीम है, किनेसिस फायर हाउस भी है। ये आपको समझना है कि किनेसिस स्ट्रीम का काम क्या है, किनेसिस फायर हाउस का काम क्या है। डेटा लेक के लिए हमें क्या यूज करना है, डेटा लेक के लिए हमारे पास S3 है, ग्लेशियर है, ठीक है। कंप्यूटेशन प्रिपरेशन मीन्स प्रोसेसिंग, उसके लिए हमारे पास क्या है, EMR है, ग्लू है, किनेसिस एनालिटिक्स है, सेज मेकर है। जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है वो सेज मेकर के साथ जा सकते हैं। बट जिनको नहीं पता, नो वरीज नो फियर, EMR है, ग्लू है, डेफिनेटली। EMR बहुत बड़ी चीज है। EMR पे प्रोसेसिंग, आपका EMR का टॉपिक हुआ रहेगा तो उस टाइम आपको दिखाया गया होगा EMR का यूज केस कौन सा है। Nasdaq stock exchange is the huge or big use case, Nasdaq, yes, ओके। उसके बाद डेटा वेयर हाउसिंग, आपको सामने डेटा लेगा और डेटा वेयर हाउस आपको जो बनाना है इसको लेके बना सकते हो, सर्विसेज आपके सामने है। अभी बताओ इसमें क्या चीज है, आसान है या हार्ड है, इज इट इजी और इज इट टफ। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, इतना सब। रेड शिफ्ट क्या है, वेयर हाउसिंग, रेड शिफ्ट वेयर हाउसिंग होगा, सब चीजें होगी आपकी जो टॉपिक अभी। इसलिए मैं उसके डीप नहीं जा रहा, उसके अंदर नहीं जा रहा, आपको जस्ट सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है ये सब चीजें आपके सामने। क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट का डेटा कौन सा है, कंप्लायंसेस क्या है डेटा के, उसके बाद उसके गवर्नेंसेस क्या है, ये सब चीजें, विच टाइप ऑफ डेटा है, ये सब आपको देखना है, उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना रहता है। नहीं तो मैंने किसी ने काफ का लिया तो मैं भी काफ का लूंगा, किसी ने फ्लाफ का लिया तो मैं भी फ्लाफ का लूंगा, फ्लिंक लिया तो मैं भी फ्लिंक लूंगा, नहीं,
सॉल्यूशन आपके ऊपर है, कितना डेटा फ्लो कर रहा है। उसने किया मतलब मैं नहीं करूंगा। वो 10 लेगा तो 10 लेगा आप, आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा होगी, राइट। तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो, तो फिर उसने जो उसके प्रोजेक्ट में किया फ्रेंड ने आपके, तो वही क्यों यूज कर रहे हो, आपका अलग करो। हाँ, चाहिए तो उसके साथ कोलैबोरेट भी करो, उसके साथ बैठो, हाँ तेरी यूज कैसी है, डेफिनेटली आई गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस। या फिर मैं क्लाइंट बनता, तू सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन, तो तुझे पता चलेगा कि विच सॉल्यूशन यू प्रोवाइडेड। मेरे यूज के लिए तू क्लाइंट बन, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। आ गए दोनों की। एक टाइम पे कितने डोमेन हो गए आपके पास, 2 डोमेन का नॉलेज। आप बोल सकते हो ना, यस आई वर्क विथ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन। 2 डोमेन आपके पास, आपका फ्रेंड और आपका 2 डोमेन हो गया, तो 2 डोमेन का नॉलेज आपके पास आएगा। और 2 डोमेन के साथ आप बोल सकते हो कि आई वर्क फॉर डिफरेंट डोमेन्स। मैं 2 डोमेन के साथ काम किया। जीसीपी पे डिप्लॉय करना है, बिंदास कर लो, अपने पास जीसीपी का अकाउंट बना दो, कर दो उस पे फोकस। एजोर के लिए बनाना है, एजोर के लिए लैब्स है, लैब्स फाइंड आउट करना है कैसे। एजोर का भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्लाउड का भी डॉक्यूमेंटेशन है, एडब्ल्यूएस का भी डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे वर्कशॉप्स है उसके। यस, वर्क ऑन 2 प्रोजेक्ट्स। वर्कड ऑन 2 प्रोजेक्ट्स on same time. Voice breaking. I'm audible? Yes. हाँ, तो आपको 2 प्रोजेक्ट आपके फ्रेंड के साथ, उसका डोमेन के साथ भी प्रैक्टिस करो, उसको भी सॉल्यूशन बताओ, और आपका भी सॉल्यूशन उसको बोलने के लिए बोलो कि मुझे भी थोड़ा सॉल्यूशन दे। तो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली। नॉट क्लियर मीन्स व्हाट, डिस्टर्बेंस इज देयर। यस आई म्यूटेड। डिस्टर्बेंस है मेरे वॉइस में, कुछ बैकग्राउंड नॉइज है। ब्रेकिंग, but my internet connection is clear, so why it is breaking? Okay, 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 okay. Okay guys, right now हम चलेंगे यूज केस कैसे सिलेक्ट करना है। जब आपके सामने यूज केसेस आएंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और उसके बाद कहाँ से यूज केस लेना है, और आपको कैसे शो करना है। ओके, क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरीज। अभी जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब प्रैक्टिकली आपके सामने, कैसे यूज केस देखना है, क्या करना है, और कैसे यूज केस को डिप्लॉय करना है, डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है। आई थिंक डोमेन सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक, राइट नाउ नहीं होगी। मैं चैट विंडो क्लोज किया। अपना नेक्स्ट पार्ट
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लानिंग ऑफ योर कैपेसिटी एंड प्लानिंग ऑफ योर क्लस्टर। यूज केस का तो अभी अपना खत्म होने को है कि कैसे यूज केस सिलेक्ट करना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज चाहिए। जैसे बोला कि पहले प्रोडक्ट, पहले पहले क्या आएगा, पहले डोमेन, फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है तो डेटा सोर्स का पता चलता है, उसके बाद यूज केस, डोमेन मिल गई, मतलब यूज के सामने से लेके सपोज आई गो विथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के आ गए। अभी आप बोलेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्यों, बिकॉज अभी मैं कौन सा भी डोमेन आप बोल दो, डेफिनेटली आई एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, बट मैं इसके साथ जाता हूँ। ठीक है, सक्सेस स्टोरी ओपन किया उसका, फाइनेंस, एनर्जी, ग्रेट। जो फिनांस बोल रहे हैं वो लोग पहले उसके कंप्लायंसेस याद कर, बिकॉज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के टाइम पे कंप्लायंस देख के सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यस, टेलीकॉम, रिटेल, बहुत सारे बोल रहे हैं, ग्रेट, अच्छी बात है, बहुत है। चलो, मतलब पता है उनको सब चीजें। मैं चैट विंडो बंद किया है करंटली, अभी मैं बता, तो नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि सॉल्यूशन तो क्लाउडेरा ने प्रोवाइड किया, तो मेरा काम क्या है, पहले मुझे अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द चैलेंज माय क्लाइंट हु इज दैट यूनिडाइड एडिटोरियल इज फेसिंग। पहले क्लाइंट कौन है, पहले उसका प्रोडक्ट क्या है। क्लाइंट एक एडिटोरियल, अ लीडिंग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ग्रुप इन स्पेन, एक लीडिंग मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मीन्स व्हाट, मल्टीमीडिया क्या है। मेरे प्रोडक्ट है मेरे पास, पता है मुझे कि मेरा क्लाइंट मल्टीमीडिया के डोमेन से, मतलब मेरा डोमेन से डीलिंग विथ एडवर्टाइजमेंट, टीवी चैनल्स, राइट, करेक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया तो मुझे पता है डेटा सोर्सेस पता चल गए। कैसे, अरे टीवी चैनल से, मतलब एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइज में किस टाइप का डेटा रहेगा, एडवर्टाइज में मेरे पास स्ट्रक्चर्ड भी आ सकता है, मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड भी आ सकता है, मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। मुझे पता चल गया कि किस टाइप का डेटा मेरे पास आ सकता है, राइट। ओके, दैट्स ग्रेट, बट मेरा क्लाइंट का लोकेशन क्या है, मेरा क्लाइंट विच इज लोकेटेड एट स्पेन। ओह ग्रेट, इंटर में बोल सकता हूँ किसी, आई वर्क फॉर द स्पेन प्रोसेस, माय क्लाइंट इज फ्रॉम स्पेन, बट मैं क्लाइंट का नाम नहीं बोलूंगा बिकॉज वी आर हैविंग ए पॉलिसी दैट वी कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ अ क्लाइंट, बट माय क्लाइंट इज लोकेटेड एट स्पेन लोकेशन, my client is located at a Spain location. Yes, no washing policies. Right? I mean, next is able to more accurately target subscription campaigns. उसको एक campaign चलाना है, subscription campaign. किस लिए? Online ads, and contexts. उसको क्या चाहिए? क्लिक थ्रू रेट्स उसको ज्यादा चाहिए, लीड एक्विजिशन चाहिए, उस कंपनी, मतलब चैलेंज मुझे समझ गए उसके पास क्या थे, पहली लाइन में ही समझ गए। मैंने यूज केस तो पूरा रीड ही नहीं किया अभी तक। प्रोडक्ट मिल गया एंड कौन है, मेरा लोकेशन क्या है, प्रोसेस मुझे पता चले, क्लिक स्ट्रीम डेटा भी है उसमें अंदर, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे मिल गई मुझे। ठीक है, ये भी रही, तो इसमें सॉल्यूशन भी है। कैसे, अभी यहाँ तक सिलेक्ट किया, यस, वो ये प्रॉब्लम उसको ये चाहिए था, इसके लिए फेस कर रहा था, ये मेरा एक्चुअल में सॉल्यूशन है, बट उसको चैलेंज क्या थी, पहली बार इंप्रूव क्लिक थ्रू रेट्स, उसका रेट, क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया, ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन कंपेन टारगेट बढ़ गया, मतलब क्या था वो फेस कर रहा था, उसके पास कंपेन करने के लिए कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या चीज है यार, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में है, चैलेंज मिल गया मुझे, ऐसे रीड करना है आपको। तो मैं मेरे वे से पॉइंट भी मिल गए मुझे, जारगन्स भी मिल गए, मैं ये उठाऊंगा, पूरा नहीं उठाऊंगा, पहली बात, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा,
आई मेक माई सेंटेंस जो मुझे आती है, जो मैं अरे इंटरव्यू विदाउट प्रेजेंटेशन देख के भी बोल सकता हूँ। ऐसे वर्ड्स में आपको आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन किसने दिया था? क्लाउडेरा ने। मुझे पता चल गया क्लाउडेरा कैसे सॉल्यूशन देता है, तो मैं भी वैसे कुछ थॉट प्रोसेस मेरी भी वैसी बनी। हाँ ठीक है, अभी आपको और चैलेंजेस चाहिए डेफिनेटली, और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट। यहाँ पे चैलेंजेस है, यू कैन रीड दिस बट डोंट कॉपी, मेक योर सेंटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन दे दिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया देख लो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया पढ़ लो, रीड कर लो, idea how they implemented and which results you get, you will get all the results। अभी आप बोलेंगे कि लेफ्ट साइड में, चलो यूज केस के सक्सेस स्टोरी की, ये जो यूज केस है यूनिट ऐड की, ठीक है, पहली बात उसको जो अचीव करना था उसने कर लिया 5x, राइट। की हाइलाइट्स में देख लो, उसने सोल्व क्या दिया, क्लाउडर एंटरप्राइज ने, मतलब मॉडर्न डेटा प्लेटफॉर्म किसने दिया, उसके पास ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म था, ट्रेडिशनल सिस्टम थी, उसके ऊपर उन्होंने मॉडर्न प्लेटफॉर्म लगाया, व्हिच इज दैट, हु गिव्स दैट, क्लाउडेरा एंटरप्राइज। बट अभी आप बोलोगे कि यस आई विल गो फॉर क्लाउडेरा, नहीं ये यूज के साथ मैं क्लाउड पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है यार इनका ये चैलेंज था, ये डेटा आ रहा है, इसके ऊपर मैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास क्लाउड में भी टूल्स है, क्लाउड में टूल नहीं है, क्लाउड में सर्विसेज है। विच सर्विस, मैं किनेसिस के साथ जाऊंगा, आई वांट किनेसिस के साथ कैसे, सपोज मुझे ईएलटी करना है तो मैं फायर हाउस किनेसिस फायर हाउस के साथ जाऊंगा, मुझे रियल टाइम फेच करना है डेटा, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए भेजना है तो आई विल गो विद किनेसिस स्ट्रीम, दैट्स इट। सर्विस को अंडरस्टैंड करना है आपको, विच सर्विस इज यूजिंग फॉर विच पर्पस। सब लोगों को क्लाउडर के साथ भागना नहीं है, उन्होंने बोला है वर्कलोड क्या है, डेटा वेयर हाउस, हाँ वेयर हाउस मिल गया, जार्गन एक मिल गया, ठीक है यही काफी है, नहीं समझ रहा है कुछ तो ठीक है उठा लो जार्गन, वर्कलोड कौन से, कौन सा टाइप, वेयर हाउस ईटीएल है, ईटीएल है, मैं जाऊंगा यहाँ पे ईटीएल करना है मुझे, तो मैं डेटा लाऊंगा कहीं से, तो कहीं पे डंप, या फिर कहीं पे वेयर हाउसिंग में रखूंगा, या फिर अभी क्लाउड में है तो डेफिनेटली आई गो विथ रेडशिफ्ट। बट इफ मेरे क्लाउडर के साथ जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई गो विथ बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के टूल है, बहुत सारे प्रोसेसिंग के, बहुत सारे रेडशिफ्ट, सॉरी एचडीएफएस, एचबेस भी है, आ गए पकड़े गए। काफका, सिर्फ काफका ही क्यों, फ्लूम भी है, वहां पे फ्लाफ्का भी है, काफका ही क्यों, राइट। मैं फ्लूम से भी खींच के, सपोज मैं दो दो एक्सट्रैक्शन टूल यूज कर सकता हूँ क्या, मुझे बता दो, फ्लूम एंड काफका कर सकता हूँ क्या? यस बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, नो बोल रहे हो, राइट। अभी वो बोले यहाँ पे इम्पाला है, इम्पाला का पर्पस क्या है, पहली बात इम्पाला क्या है ये समझ लो, why to go with the film if Kafka can do the work both, why to go for with the film? मेरा बजट उतना बड़ा नहीं है, मेरे पास जो डेटा है सिर्फ सर्वर का डेटा है, मेरे पास सब लॉग्स है, मुझे उसको खींचना है, सिर्फ लॉग खींचने के लिए मैं काफका को क्यों ये करूँ, इतना बड़ा रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करूँ, फ्लूम कर सकता है मेरा काम, व्हाई आई कैन गो फॉर काफका देन, राइट। वो आपको अंडरस्टैंड करना है, यही तो सॉल्यूशन देना है आपको, यही तो सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड करना है। ओके, उसके बाद इम्पाला बोला, इम्पाला क्यों है, रियल टाइम क्वेरीज, इंटरैक्टिव क्वेरीज के लिए। बट मेरे इसमें अभी ये बोले है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे इसमें है इसमें, मैं कभी, मुझे नहीं करना, मैं सब नहीं सीखने वाला, मैं जो सीखूंगा जो मुझे अच्छे से आता है, या फिर जिसके ऊपर मेरा हैंड्स ऑन होना है। सब सीखने वाला इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं बनता। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं,
एक्सपर्ट उसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर कंपिटेंसी के ऊपर अच्छी कमांड है, जो सब सीखता है, जो सब सीखता है उसकी कमांड, उसमें स्किल्स बोलूंगा। यस, आपके पास है, बहुत चीजें हैं, यस दैट इज स्किल्स, बट मैं कॉम्पिटेंसी उसको बोलूंगा जिसके पास एक चीज पे कमांड है। जिसका एक चीज पे कमांड है उसको मैं कॉम्पिटेंसी बोलूंगा। ही इज द एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेयर हाउस। आपको वेयर हाउस क्या है ये पहले पता है? वेयर हाउस एक्सट्रैक्शन करना है आपको। एडब्ल्यूएस के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए, ईटीएल बनाने के लिए आपके पास किनेसिस है, एडब्ल्यूएस आईओटी है। आपको डायग्राम दिखाई थी, यू कैन, ये सेशन आपका अपलोड होगा, यू कैन गो फॉर अगेन, एक बार देख लो, यू विल नो विच सर्विस यू हैव टू यूज। ओके, अभी उन्होंने बोला डेटाबेस माई सिक्वल है, नियो4j, ओरेकल है। अभी ओरेकल एंटरप्राइज है, पैसे मुझे उसके लिए लाइसेंस कॉपी चाहिए, अभी नहीं है मेरे पास लाइसेंस कॉपी, सो फर्स्ट आई गो विद माई सिक्वल। जो माई सिक्वल पे ओरेकल भी वही मिलने वाला है। अभी उन्होंने क्विक भी बोला नहीं यार, मेरे क्लाइंट का बजट ही नहीं था, या फिर मेरे पास आई एम द क्लाइंट एंड आई डोंट हैव बजट। ठीक है, उसके लिए मैं जाऊंगा, बहुत सारे टूल्स है, लाइक पावर बीआई है, उसके बाद कौन से पता है कुछ बीआई के एनालिटिक्स टूल्स, टैब्ल्यू है, नियो4j। Frankly speaking, I am not having expertise on Neo4j, and even Neo4j is not in my skills. Okay, application supported, which application supporting this, data sources क्या है, ये पूरा रेडीमेड मिलता है, बट आपको ये नहीं उठाना है, आपको आपके बना दो ताकि आपको पता चले। मुझे पता है इतना बताने के बाद भी ऐसी ही रहेगा। और इम्पैक्ट मीन्स सॉल्यूशन देने के बाद क्या मिला उनके पास, और बिग डेटा का स्किल्स, डेटा कितना आ रहा है उसके ऊपर। राइट, नेक्स्ट पार्ट, हम अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, अभी हम थोड़ा सा एडब्ल्यूएस के भी यूज कैसे देखते हैं, तो सब बोलेंगे क्लाउड रख के देख लिए, अब एडब्ल्यूएस का कैसे क्या करना है। एडब्ल्यूएस की सक्सेस स्टोरीज है, जैसे क्लाउड की है वैसे एडब्ल्यूएस की है, वैसे एज्योर की है, वैसे एडब्ल्यूएस की है, वैसे एज्योर की है। अब एडब्ल्यूएस की यू सक्सेस स्टोरी रीड करो, क्लाउडरा के साथ सॉल्यूशन दो, क्लाउडरा की सक्सेस स्टोरी उठाओ, एडब्ल्यूएस के साथ सॉल्यूशन दो, क्लाउड के साथ। आपको किसने बोला कि नहीं क्लाउडरा की सक्सेस स्टोरी के लिए क्लाउडरा ही सॉल्यूशन है? एक्सप्लोर होता है, वेट वेट, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्लाउड के साथ जाना चाहते हो या फिर क्लाउडरा का सॉल्यूशन के साथ। इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू। सक्सेस स्टोरीज कौन सी भी उठा सकते हो आप, एज्योर की भी सक्सेस स्टोरीज है। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे डोमेन है, दिख रहे, डोमेन सिलेक्ट करो, कस्टमर, पब्लिक सेक्टर से, नॉन प्रॉफिट से, एंटरप्राइज से, क्या चाहिए आपको, आपको जहां से चाहिए लोकेशन के साथ उठाओ। अब बोलते हो कि यस माय क्लाइंट इज यूरोपियन क्लाइंट, माय क्लाइंट इज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन, आई वर्क फॉर इन एनी टाइम नॉर्थ अमेरिकन टाइम, आई वर्क फॉर द अमेरिकन प्रोसेस, आई एम वर्किंग फॉर द यूरोपियन प्रोसेस। वो सब चीजें क्या है, क्लाइंट के लोकेशन ही तो होते हैं। ऐसा सुना होगा ना कभी, जो कोई काम कर रहा है वो बोलता है कि यस आई एम वर्किंग फॉर दिस, आई एम वर्किंग फॉर दैट, लाइक दिस। अभी बताओ, और कोई क्वेश्चन है सक्सेस यूज केस के रिलेटेड? आई होप कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है, ग्रेट। अभी अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज
कैपेसिटी प्लानिंग एंड क्लस्टर प्लानिंग। पहले कौन सा आता है, क्लस्टर प्लानिंग या कैपेसिटी प्लानिंग? विच वन इज द फर्स्ट? सपोज इंटरव्यू में पूछा गया आपसे, इंटरव्यू में पूछा आपसे कि एक्सप्लेन दी कैपेसिटी प्लानिंग, सो यू हैव टू से ओनली कैपेसिटी प्लानिंग। बट उन्होंने पूछा आपसे कि यू हैव टू एक्सप्लेन और प्लीज एक्सप्लेन cluster planning, that time you have to explain capacity planning first and then a cluster planning. Okay, पूछते ही, बिकॉज आप रेज्यूमे पे मेंशन करते हो, रेज्यूमे में मेंशन करते हो क्लस्टर प्लानिंग कैपेसिटी प्लानिंग किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सीनियर एडमिन और द एडमिनिस्ट्रेटर। एसोसिएट वो बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटर के, सीनियर के या और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंडर गाइडेंस में किया। जो सीनियर है वो बोलेंगे कि यस वी डिड, हमने खुद से किया था। ऐसा नहीं कि आप में से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं, यस डेफिनेटली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी है आप में, आपके अंदर सीनियर पोजीशन पे जाने वाले भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एसोसिएट भी है, सब है अपने पास। सो ढूंढो उनको और उनके जैसे सोचो और काम करने लो। ठीक है, पहली चीज अभी कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग पहला पार्ट क्या आएगा? अभी जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है दे कैन आंसर। उन्होंने क्या किया? रिसोर्सेस। कैपेसिटी प्लानिंग में डेटा सोर्सेस हमें पता है, एवरेज डेली इंजेस्ट रेट, करेक्ट, डेली जनरेटेड डेटा। ठीक है, एक चीज में थोड़ी लेट लेता, डेली जनरेटेड डेटा, मैं इसको स्ट्रीमिंग डेटा बोल सकता हूं, राइट? मैं इसको मोशन, डेली मोशन डेटा बोल सकता हूं, राइट? टर्मिनोलॉजीज देख लो, मोशन डेटा। ठीक है, मेरे पास 10 GB डेली जनरेटेड डेटा है। हाउ मच? 10 GB। चलो आपने बोला था डेटा इन मोशन है, चलेगा, स्ट्रीमिंग डेटा और इन मोशन, राइट? 10 GB है, करेक्ट। तो मुझे पहले पहले एक बात आपसे रहेगी है, बट वो लास्ट में लूंगा, अभी वो दिमाग में फिट होगी फिर आपके, तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, वो वैसे रखूंगा। ठीक है, ये हो गया एक दिन के लिए। व्हाट अबाउट आपके प्रोजेक्ट? अभी आपका प्रोजेक्ट का रिटेंशन पीरियड, डेटा कितने दिन तक क्लस्टर पे रखना है, दैट इज we have to calculate the capacity as per the retention period of your cluster data which is resides in your cluster। ठीक है, ये तो होगा एक दिन के लिए, बट मुझे एक साल के लिए लेना है, या फिर पहले मैं मंथली कैलकुलेट करता हूँ। चलो आपके लिए मंथली इजी सॉल्यूशन ना, ठीक है। किसी ने बोल दिया 1 ईयर के लिए करना है, डेफिनेटली विल गो फॉर 1 ईयर रिटेंशन पीरियड। ठीक है, मंथली, मंथली डेटा एक दिन का तो मुझे मिल गया, मंथली डेटा इज इक्वल टू 10 इंटू 30 GB, कितना हो गया? 100 GB। मैं जीबी में क्यों ले रहा हूँ? जीबी में इसलिए ले टीबी जेटाबाइट में सब में ले डेटा ले सकता हूँ, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम ना हो, आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए जीबी में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल on which basis we decide retention period. That's a great good question। डेटा आपको कितने टाइम तक एक्सेस करना है, दैट इज आवर रिटेंशन पीरियड। मतलब एक साल में, मतलब वो डेटा आपको कंटिन्यूसली, उसके ऊपर जो डिस्टिल डेटा है वो आपको यूज करना है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चाहिए आपको, कितने टाइम तक चाहिए?
हु डिसाइड्स? आर्किटेक्ट डिसाइड्स, आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। ओके, मंथली डेटा मुझे मिल गया, अभी मुझे ईयरली डेटा फाइंड आउट करना है। क्या होगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला लिखना मैं भूल गया। ओके, डेली, डेली डेटा मल्टीप्लाई बाय 30। ईयरली डेटा के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला? ईयरली डेटा का, ओके, 300 into 12 means you are saying monthly data into 12, right? ये किन किन को करेक्ट लगा? मंथली डेटा into 12, जस्ट से यस दिस इज करेक्ट, और करेक्ट बोल के आंसर डाल दो, करेक्ट डाल दो चैट में। जो बोल रहे कि दिस solution is correct monthly into 12, they can say correct. Okay, जो नो बोल रहे why this is not correct? yes, कुछ मंथ ऐसे रहते हैं जो 31 डेज के हैं। ईयर के डे कितने होते हैं? ईयर के डे कितने होते हैं? ईयर के डे होते हैं 365, और 12 into 30 कितने होते हैं? 360 डेज। सो व्हाट अबाउट 5 डेज? 5 डेज का क्या हुआ? मिसिंग है डेटा, डेटा हवा में तो नहीं रह सकता, ओवरहेड्स अलग बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डेटा इंटू 3, मंथली डेटा इंटू 365, ऐसा नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा डेली डेटा इंटू 365 डेज, मीन्स 10 इंटू 365 कितना मिल गया? 3650 GB ऑफ डेटा, राइट? ग्रेट। द नेक्स्ट, मुझे ईयरली डेटा तो मिल गया, क्या ये मेरा डीएफएस डेटा बन सकता है? नो, यस, नो, यस, ग्रेट। नहीं, ये मेरा डीएफएस नहीं है, बिकॉज हमारे पास रेप्लीकेशन फैक्टर है, क्योंकि 11/9 अचीव करना है हमें। रेप्लीकेशन फैक्टर कितने है? 3 है, ओके। मीन्स अभी डेटा जो हमें डीएफएस डेटा ये करना है कैलकुलेट, ईयरली जो डेटा मिला उसके 3 रेप्लीकेशन, 3650 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,950 GB, इतना डेटा हमें ईयरली मिल गया। कैन वी से इट एज डीएफएस डेटा? कैन वी से? व्हाई नॉट? इसको हम अभी डीएफएस डेटा बोलेंगे। DFS, distributed file system data, that is our 10,950 GB. ओके, अभी हम बनाएं कैलकुलेट करेंगे नॉन डीएफएस डेटा, नॉन डीएफएस डेटा कितना रहेगा? वो नॉन डीएफएस डेटा कितना रहेगा? 30%, 70%, 20%? सिंपल है, किस बेसिस पे आप 30% ले रहे हो? कौन से बेसिस पे आप 30% ले रहे हो? हाउ यू आर कैलकुलेटिंग 30%? उसके लिए पहले नॉन डीएफएस डेटा, नॉन डीएफएस डेटा मींस क्या है ये पता है? आई कांट से क्लाउडेरा बेस्ट प्रैक्टिसेस, आई कांट से द नेम ऑफ क्लाउडेरा बिकॉज आई एम द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। मैं क्लाउडेरा पे सब डाल रहा हूं तो मैंने क्या काम किया? मैंने क्या काम किया फिर? तो क्लाउडेरा ही सब दे रहा है, तो मेरी जरूरत क्या है? क्लाउडेरा के पास जाएंगे, बोल देंगे चल ले लो, ऐसे ऐसे इतना डेटा है, इतना सॉल्यूशन हमें कैपेसिटी प्लानिंग करके दो, विल
लुक इनटू दैट नॉन डीएफएस डेटा। जब आप, आपको ये पता है, टर्मिनोलॉजीज तो पता होगी, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स रहते हैं इनबिल्ट वाले, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। कुछ डेटाबेसेस रहते हैं, कुछ लॉग्स रहते हैं, इनबिल्ट बोल रहा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है, वो हमें जरूरी है, उसको स्टोर करना है, राइट। या फिर डीएफएस पे स्टोर करेंगे? नहीं, राइट। कुछ लॉग्स रहते हैं, तो उसको कहीं भी तो स्टोर करना है, उसके लिए तो हमें स्पेस चाहिए। वो है हमारा नॉन डीएफएस डेटा, उसको चाहिए, इसलिए हम स्टोर करें। ठीक है, ये हो गया पहला कंसर्न, पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, जब हमें डीएफएस, डीएफएस कहाँ पे रहता है? एचडीएफएस जेवीएम के ऊपर। हमारा एचडीएफएस जो है वो हमारा जेवीएम के ऊपर रहता है। तो जब जेवीएम, मतलब आपको एक पता है हडूप का एक सेपरेट कर्नल है और लिनक्स का एक सेपरेट कर्नल है। यस, दे नीड्स टू कम्युनिकेट ईच अदर, एक दूसरे को कॉल बना के रखते हैं। सो वो कॉल मैनेज करने के लिए, सिस्टम कॉल्स हैंडल करने के लिए, जब सिस्टम कॉल्स हैंडल होते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनती है, कुछ लॉग्स बनते हैं, कुछ चीजें वहां पे ऐड होती है, उसको भी कंसिडर करके हमें मेंशन करना है हमें कितना परसेंट नॉन डीएफएस डेटा होगा, कितना डेटा हमारा, कितना डीएफएस डेटा है, उसके ऊपर कितना प्रोसेस होगा, उसके बाद कितना जनरेट होगा, कितने लॉग्स जनरेट होंगे, कितने डेटाबेसेस इनबिल्ट है जिसका साइज बढ़ेगा। यू हैव टू कंसिडर इट। यस, किसी ने बोला था क्लाउडेरा सजेस्टेड। यस, क्लाउडेरा सजेस्ट करता है अप टू 30%, तो मैं 20% ही लूंगा, बिकॉज मेरे पास डेटा नहीं है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस नहीं करना मुझे। आपको आंसर समझा है? आपको क्या आंसर करना है? कोई बोलेगा 20% ही क्यों नहीं लिया, 5% ही ये करो, रिपीट वीडियो देख लो, क्योंकि अभी आगे का पार्ट मिस ना करना है। ओके, सो सिंपल है। कोई बोलेगा यस आपने 25% लिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट सपोज मैं 5% के साथ जाता, तो फिर उसको एक आंसर सिंपल है। सपोज 25% है, यस दैट्स अ गुड थिंग। आप बोले 5% है, 10% लेना है, चलो 10 के साथ जाए। बट नॉन डीएफएस डेटा का जो हमने स्पेस या फिर जो कैपेसिटी ली है वो फुल हो गई, वो कौन सा यूटिलाइज करेगा? बाय डिफॉल्ट डीएफएस, राइट। डीएफएस यूज करेगा, डीएफएस यूज करेगा, तो डेफिनेटली हमने जो कैपेसिटी का प्लानिंग किया है, एवरीथिंग इज टोटली रॉन्ग, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। मतलब हम जो क्लाइंट को सोल्यूशन दे रहे हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। तो वो भी एक सिनेरियो है, ये दो सिनेरियो आपको देखने हैं, उसके रिलेटेड आपको आंसर करना है। ठीक है, जब आप बोले क्लाउडेरा सजेस्ट कर रहा है, तो मैं क्लाउडेरा का नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। यस, मैं ये, आपने जो बोला ना क्लाउडेरा सजेस्ट, मैं उस लाइन को ऐसे बोलता हूँ, या डेफिनेटली वी कीप और वी केप्ट इट एज 30%, whatever the calculation, whatever the solution, whatever the capacity planning which is done by me or my team, Cloudera also recommends this. Cloudera also supports what we have done. हमने जो किया उसको क्लाउडेरा सपोर्ट कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्लाउडेरा ने रिकमेंड किया इसलिए मैंने ले लिया, नो नॉट एट ऑल। जो हमने किया उसको क्लाउडेरा क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, राइट। और उसके जार्गन्स कैसे होते, पकड़ लो, राइट। 30%, 30% of what? 30% of DFS डेटा, राइट। कितना हुआ कैलकुलेशन करके? 10,950 इंटू 30%, कितना हो गया? मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10,950 इंटू 30%,
328.5 या फिर 328। यस 3285 जी। ठीक है, नॉन डीएफएस हो गया, राइट। ये एक सिनेरियो, डीएफएस नॉन डीएफएस। अभी आता है ओवरहेड। जो ओवरहेड ओवरहेड कर रहे थे अभी वो सुन लो। ओवरहेड ओवरहेड क्यों कैलकुलेट करना है, व्हाई वी नीड ओवरहेड। आपने बोला स्ट्रीमिंग डेटा इन मोशन, डेली जनरेटेड डेटा विच इज 10 GB, राइट। बट मैं डेली जनरेटेड डेटा नहीं बोलूंगा, I'll say it as a streaming data. I'll say it as a streaming data. Why? Because it's a perfect genre. ओवरहेड की मेरे पास, मेरे क्लस्टर के ऊपर जो स्ट्रीमिंग डेटा है वो 10 GB, इट्स कंसिडर करके चले, अजम्पशन है। क्लाइंट ने बोला था कि इतना डेटा है, वर्कलोड ऐसा है, राइट। तो उसने जैसे बोला स्ट्रीमिंग 10 GB है, सपोज 8 GB, क्योंकि 10 GB कंसिस्टेंटली फ्लो नहीं होगा, इधर इट्स 10 GB 9.5 GB, कभी कभी भी 10 GB आएगा, बट हर रोज तो 10 GB नहीं आने वाला। कभी 9 GB होगा, कभी 8 GB होगा, कभी 5 GB होगा। यस लेस हो गया, अपना प्लानिंग बहुत सही है, बट सपोज 10 प्लस हुआ तो 10 प्लस हुआ तो अभी आप बोलेंगे हाँ एक दो दिन 8 GB आ गया और 2 दिन 12 GB आ गया तो इक्वल हो गया। यस दैट्स गुड थिंग, बट कंटिन्यूसली हम ऐसे नहीं बोल सकते कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। कम होता है दैट विल बी गुड, बट ज्यादा आया तो उसको और कम करने के लिए हम ओवरहेड लेते हैं अप टू 10%। अभी बताए नहीं तो वापस से बोलेंगे क्लाउड एरा रिकमेंड्स दैट, ऐसे नहीं। 10% ऑफ डीएफएस डेटा, ठीक है, कितना है 10950 इंटू 10%, कितना हो गया 1095 GB। यस ये हो गया मेरा ओवरहेड। चलो अभी हमारा खत्म हो गया कैपेसिटी प्लानिंग, राइट। ओके प्रशांत, व्हाई नो? प्रशांत सेड्स नो, व्हाई नो? Oh, great. Data at rest because client facing challenge with their traditional ecosystem और traditional warehousing. वो डेटा को तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, किया या नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, डेटा एट रेस्ट कितना कितना कंसीडर करें? 5 GB कंसीडर कर लो विथ रेप्लिकेशन, विथ रेप्लिकेशन बोला मैं, विथ रेप्लिकेशन फैक्टर, राइट। और सपोज विदाउट रेप्लिकेशन बोलता तो मुझे 5 GB के 3 रेप्लिकेशन होते, दैट इज 15 GB, बट मैं बोला विथ रेप्लिकेशन। ग्रेट, समझ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। अभी बता दो, अभी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? टोटल डेटा, टोटल डेटा कैलकुलेट करूंगा। व्हाट इज दैट? डेटा एट रेस्ट प्लस स्ट्रीमिंग डेटा प्लस हाउ टू डिसाइड डेटा एड्रेस। ये तो डिसाइड नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है उसका अमाउंट। जो क्लाइंट पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करता है वो हमें मिलता है, क्लाइंट के पास रहता है उसका। स्ट्रीमिंग डेटा प्लस, स्ट्रीमिंग डेटा क्यों लिया मैंने, स्ट्रीमिंग की जरूरत ही नहीं है। डीएफएस डेटा प्लस नॉन डीएफएस डेटा प्लस ओवरहेड, कितना हो गया अभी? डेटा एड्रेस क्या है 5 GB प्लस अभी डीएफएस कितना है 10950 प्लस
3285 प्लस 1095, करेक्ट। अब इसका कितना होगा टोटल, कितना है कैलकुलेशन टोटल, कोई कर रहा है कैलकुलेट, that will be helpful. Okay, great. 15,335 GB of data, ये तो मुझे मिल गया। अभी बात आती है हमारे नोड्स की। नोड्स, एक नोड पे कितना स्टोरेज होना चाहिए, इसके लिए स्टोरेज का आर्किटेक्ट रहता है, हार्डवेयर का आर्किटेक्ट रहता है, राइट। ये सब चीजें आती है, बट क्लाउड में है तो क्या, ऑन प्रीमाइसेस के लिए सब लोग काम करते हैं, क्लाउड में कौन आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो बोल देगा, वो बोल देगा कि कितने नोड हमें चाहिए, कितने नोड हमें चाहिए, एक नोड पे कितना डेटा हमें रखना है। इस टाइम पे चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के टाइम पे। पहली बात, चार नहीं 5 पिलर्स है। पहला पिलर है सिक्योरिटी, सेकंड पिलर है रिलायबिलिटी, थर्ड पिलर ऑपरेशनल एक्सेलेंस, फोर्थ पिलर परफॉर्मेंस efficiency, and the fifth pillar that is cost optimization. Right? ये चार पिलर, 5 पिलर पकड़ के आपको पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है। अभी बात आती है नोड्स की। ईबीएस क्लाउड में आ रहे हैं, एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ईबीएस है। ईबीएस क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ईबीएस क्या बोलता है, यू कैन यूज अप टू 32 टीबी एक नोड पे, 32 टीबी, दो टीबी की, 2 टीबी की एक डिस्क, ऐसे 16 डिस्क हम एक नोड पे लगा सकते हैं, राइट। कैलकुलेशन मिस्ड है, कुछ गलत है, रहने दो, अभी उसको उसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। आपको क्या सीखना है वो देख लो, राइट, ठीक है। तो ईएस बोल रहा है 30 टीबी तक आप ले सकते हो, इट विल टेक 5 GB डेटा फॉर ऑल द ईयर। अब क्वेश्चन इलेबरेट कर लो, डेफिनेटली विल आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, 32 टीबी तक आप जा सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, एक इस पे, अभी हम यहाँ पे जीबी के हिसाब से ही चलेंगे। यस, इट्स डिपेंड ऑन इंस्टेंस स्टोरेज, एक इंस्टेंस के ऊपर कितना स्टोरेज आप लगा सकते हो, वो भी सब चीजें रहती है। इसलिए तो आपको बोला था कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सब डिसाइड करेगा, बट ऑन विच बेसिस ही विल गो, ही विल आस्क फॉर व्हाट, he will discuss with your storage architect and your hardware architect, ये दोनों के साथ डिस्कशन होगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि हमें कितना रखना है, क्लाइंट हमें कितना पैसा दे रहा है, क्लाइंट का बजट क्या है, हमें रिलायबिलिटी देनी है, हमें परफॉर्मेंस देना है, हमें ऑपरेशंस अच्छे से होनी चाहिए, ये सब चीजें आती है। हमें सिक्योरिटी भी उसके ऊपर लगानी है, तो सिक्योरिटी कैसे देंगे हम, सपोज बड़ा क्लस्टर है तो उसके लिए सिक्योरिटी भी उतनी बड़ी चाहिए। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे नेटवर्क का पार्ट आता है, ये सब चीजें डिप्लॉयमेंट में सिक्योरिटी एंड ऑल सब आती है, तो नेटवर्क, राइट। तो एक इस पे मैं 10 GB रखता हूँ डिस्क के लिए स्टोरेज, और नोड, एक नोड पे लेता हूँ 10 GB। अभी मुझे बता दो तो मेरे कितने नोड्स बनेंगे, अभी मुझे नोड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कितने नोड्स आएंगे मेरे नोड्स आएंगे 50, जितना मेरा डेटा है डिवाइडेड बाय 10, कितने नोड हो गए, कैन वी
से इट एज 154 या फिर 153, कम नहीं होना चाहिए, वेस्ट ऑफ रिसोर्स भी नहीं होना चाहिए। कितने आने चाहिए, 154 या 153? मेरे मुझे मिल गए नोड। अभी ठीक है, 153 नोड आ गए, हो गया हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। यस, डेटा नोड फेल हो गया तो क्या, 153 का प्लानिंग है बट डेटा नोड फेल हुआ तो क्या, तो हमें उसके लिए कैलकुलेट करना है डेटा नोड फेल्यूर। अभी ये क्या है, 10%, 20%, वापस से वही सब चीज है। अभी यहाँ पे डेटा का नोड फेलियर कैलकुलेट किया जाता है, आपका डेटा कितना मोशन कर रहा है और कंप्लायंस कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा मोशन होगा उतनी ज्यादा फेलियर के चांसेस भी रहेंगे, नोड्स डाउन होते हैं। ठीक है, 153 नोड मैंने क्यू लिए, सॉरी 10 GB क्यू लिया, 153 नोड्स मेरा लार्ज स्केल क्लस्टर है, 153 नोड आ गया मेरा लार्ज स्केल। बट आपको प्रोजेक्ट में ये सब का ख्याल रखना है, आप कितने क्लस्टर, कितने नोड्स हैंडल कर पाओगे, कितना आप उसको आंसर कर पाओगे, कितना आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। एक मिनट, अरे 100 GB लेना पड़ा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 100 GB एक नोड पे, राइट। थैंक्स फॉर करेक्शन, मतलब आप देख रहे, ओके। डेटा नोड फेलियर अभी 40%, अप टू 40% ले सकते हो, बट 40% कहाँ आता है बताए, जो फिनेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, उसमें डेटा की कंप्लायंस उतना है, डेटा ज्यादा भी फ्लो होता, मोशन है, स्ट्रीमिंग ज्यादा होता है, उस टाइम में 40%। बट करेंटली अभी जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ उसमें मैं 10% ही लूंगा, 10% लूंगा, 10% ऑफ टोटल नोट्स, राइट। तो मतलब कितना हुआ, 153 इंटू 10%, कितना हुआ, 15.3, that is equals to 16 nodes। यहाँ पे 0.8 का जो कन्वर्सेशन रहा था, यहाँ पे 0.3 मिला, यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट फाइनल होगा, राइट। यस, उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, जस्ट वेट फॉर द टाइम। ठीक है, 10%, 53.16 नोड मिल गए, खत्म हो गया अपना। ये तो हमारे डेटा नोड बन गए अभी फिलहाल के लिए। कितने टोटल नोड्स, टोटल नोड्स प्लस फेलियर नोड, मतलब 153 प्लस 16, दैट इज 169। ये मेरे डेटा नोड बन गए। माइनस 153 से माइनस कर दिया तो प्लानिंग नहीं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बाम्बू सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्लस होता है, ऐड होता है, ये मेरे डेटा नोड हो गए। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा का प्लानिंग कैपेसिटी का हो गया। ठीक है, अभी बात आती है क्लस्टर प्लानिंग। क्लस्टर प्लानिंग, अभी क्लस्टर प्लानिंग के लिए क्या चाहिए मुझे, मेरे पास इतनी डेटा नोड है, उसके ऊपर कितने मास्टर्स होने चाहिए, कितने मास्टर नोड होने चाहिए, उसको हैंडल करने के लिए यूटिलिटी नोड्स कितने चाहिए, उस क्लस्टर पे कितने लोग, कितना उसका यूज है, कौन कौन इसको यूज कर रहा है, इसीलिए मुझे एज नोड कितने होने चाहिए। एज नोड मीन्स आपके गेटवे नोड, ठीक है। और फिर आपके डेटा नोड्स तो है ही। ये हमें कैलकुलेशन होता है। अब ये कैसे देखते हैं, उसके लिए हमें yes, here you can refer
reference architecture of Cloudera reference architecture. Cloudera reference architecture. अभी ये डॉक्यूमेंट जब रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे मास्टर के लिए कितने नोड, अभी पहले नोड तो कैलकुलेट करते फिर ये करते हैं, ठीक है। रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है AWS Amazon AWS डिप्लॉयमेंट, बेयर मेटल पे रहेगा ऑन प्रीमाइसेस पे तो ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है। आप इसके साथ जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है। यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि मुझे पहले मास्टर कितने रहेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मास्टर के लिए कौन सी मशीन लेनी है, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, AWS के साथ कैसे होगा, राइट। यस, डिप्लॉय लाइक बॉस। देख रहे हैं यहाँ पे 3 to 10 वर्कर्स, 3 to 20 विथ हाई अवेलेबिलिटी। आपको ये फॉलो करना है, कितने मास्टर होने चाहिए, कितने यूटिलिटी नोड होने चाहिए, कितने गेटवे होने चाहिए, गेटवे पे कितने। अपना कितना आया था 150, अपना क्लस्टर आएगा 80 to 200 के बीच में, 169 है। कितने मास्टर होने चाहिए 30, कितने यूटिलिटी होने चाहिए इतने सब, 169 आया। नहीं तो सब लोग क्या करते हैं 30 नोट 40 नोट तक लेते हैं, तो यहां तक यही देखते। यही पर्पस था मेरा कि 30 नोट 80 के ऊपर दिखाना है, 80 नोट्स के ऊपर जाना है। मतलब आपको नहीं बोला, जस्ट शो करना था। नहीं तो हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट इधर तक ही रीड करते, बट हमें कभी आदत नहीं है कि हम नीचे कितना बड़ा क्लस्टर तक लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट कोई पूरा नहीं पढ़ता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हम इतना सब कर रहे हैं, इतने गेटवे, इतनी यूटिलिटी, इतना सब होना चाहिए। और फिर लास्ट है आपका, दैट इज अभी डिप्लॉय, हमारे मास्टर्स कितने पता चल गए, उसके सर्विसेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डॉक्यूमेंट से आपको पता चल गया। अभी डिसाइड करना है विच मशीन्स, कितने मशीन्स आपको उस पे लेने हैं, कौन से लेना है, क्लाउडेरा ऑन AWS। ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया तो डेफिनेटली इट विल गिव्स यू आइडिया आपको क्या लेना है, मास्टर नोड क्या होते हैं, वर्कर क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, एज नोड क्या होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की टोपोलॉजीज, क्लस्टर इनसाइड पब्लिक सबनेट है, क्लस्टर इनसाइड प्राइवेट सबनेट है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट ये फॉलो करना है आपको। और बात आती है अभी मशीन्स की, अपलोड जो है, रोल्स जो है, एफिमेरल लेना है, EBS स्टोरेज लेना है, उस हिसाब से आपके यहाँ पे मशीन्स है। मास्टर्स के लिए ये मशीन्स, दीज फैमिलीज, मेमोरी ऑप्टिमाइज है या फिर आपको लेना है कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, आपको लेना है स्टोरेज ऑप्टिमाइज, आपको वट एवर द थिंग्स, ये सब यहाँ पे दे दिए। You have to follow this. For worker nodes, you have to follow these guidelines, these documents. I think this is done for the today. If you have any question, you can ask. I hope you understand well first how many months we are deploying nodes. Okay. एक question आया था, that is do we have to deploy this whole projects in real? प्रोजेक्ट रियल में डिप्लॉय नहीं करना है आपको, उसको अंडरस्टैंड रियल में करना है, क्योंकि पाइपलाइंस बनाने के लिए आपके पास API चाहिए। APIs DevOps का काम रहता है, राइट। वेयर वी कैलकुलेट मेटा डेटा कैलकुलेशन आपका जिस होस्ट पे रहेगा, मतलब जो आपका नेम नोड, एक्टिव नेम नोड जहां पे रहेगा वहीं पे होता है आपका मेटा डेटा। तो आपको वहां से वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, FS इमेज की साइज, या फिर उसको कैसे कैलकुलेट होता है, एवरीथिंग इज इन ए क्लाउडेरा डॉक्यूमेंट। यू कैन गो एंड सर्च इन दिस क्लाउडेरा डॉक्यूमेंट। एक प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें सचिन, पहले से ही ये प्रोजेक्ट पहले से ही ऊपर से जो फर्स्ट मिनट से शुरू हुआ वैसे ही डिप्लॉय करना है। शो सम सैंपल एग्जांपल। Actually I don't have any sample right now, but definitely if I'll get another chance I'll share it with CloudEdge
and CloudEdge will upload it on LMS. Okay. So guys, thank you so much. Cluster planning पूरा ही हो गया. So guys, thank you so much for attending this session for today. Have a nice day.